केवल जिस्मानी रोग ही नहीं बनकर आया, हमारी जहन, हमारी ज़िंदगी, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोशल लाइफ और ना जाने कहाँ कहाँ लगातार चोट कर रहा है। जेके न्यूज़ टुडे समय समय पर यही कोशिश करता रहा है कि इसके प्रभाव जो हमारी लाइफ पर पड़ रहा है उससे जुड़ी कई कड़ियों को आपके सामने लाए। इस कड़ी में आज हम शामिल कर रहे हैं फैशन और फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट की, जिसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए NIFD की सेक्रेटरी ऐश्वर्या जी मौजूद हैं, जो बताएंगी कि किस तरह से इस इंस्टीट्यूट पर कोरोना का प्रभाव पड़ा और जब अब ये इंस्टीट्यूट खुला है तो कैसे रिस्पॉन्स उनको मिल रहे हैं। मैम, जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है तो क्या इफ़ेक्ट रहे हैं कोरोना की वजह से? एक्चुअली जब लॉकडाउन शुरू हुआ था हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था हमारे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी फर्स्टली 2G और 3G और स्पेशली वाईफाई की, क्योंकि हमारी तब इंस्टीट्यूट तो खुला नहीं था, तो हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम ऑनलाइन क्लासेस होल्ड कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए स्पेशली अडेप्ट करना ऑनलाइन क्लासेस was the biggest issue firstly. Secondly was कि वाईफाई और इंटरनेट इश्यूज़ काफ़ी हो रहे थे, तो काफ़ी लोगों के घरों में इंटरनेट नहीं थी, तो वो अपने नेबर्स के घर जाके इंटरनेट बोरो करते थे, उनके घर पे जाके क्लासेस होल्ड करते थे। तो दोज वर द मेन इश्यूज़ जो उनको ओवरकम करने को हुए। And second was also financial issues, but I would like to say कि during this time हमने किसी को भी we did not let go of anybody from our faculty or anyone. And I think third would be कि due to the lockdown हमारे institute को there was a lot of negligence, so there was a lot of damage जो हमारे institute को हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं देखने के लिए। तो हमारे इंटरनली देयर वाज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दीज आर द 3 मेन इश्यूज़ दैट हैपेंड, मगर वी आर ओवरकमिंग इन सब चीज़ों को। बट येस, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स दे ऑल डिड कम टुगेदर। वो हमारे बैकबोन थे ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल। दे ऑल रियली हेल्प्ड अस पुश थ्रू दिस होल सिचुएशन। आपके इंस्टीट्यूट में तो हमारे पास आते जम्मू से काफ़ी है। वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम किश्तवाड़, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम उधमपुर, वी हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम कारगिल एंड अ लॉट ऑफ अदर रिमोट एरियाज इज़ वेल। तो काफ़ी दूर दूर से भी काफ़ी आते हैं। तो मैम, अब जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ है तो कैसा रिस्पांस है बच्चों का? अभी वो वापस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है या अभी उनमें टाइम लग रहा है? आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स एक्चुअली वापस आना चाहते हैं, बट बिकॉज हम फुल कैपेसिटी पे अभी खोल नहीं सकते ड्यू टू द SOPs, तो अभी हम क्लासेस बस 2 बैचेस में होल्ड कर सकते हैं एंड ओनली 10 स्टूडेंट्स एट अ टाइम। तो बिकॉज ऑफ दैट एंड अभी हम बस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की क्लासेस होल्ड कर रहे हैं एंड ओनली लाइक आई सेड ओनली 2 बैचेस एट अ टाइम। तो बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जैसे लाइक आई सेड रिमोट एरिया से अभी आ नहीं पा रहे हैं, तो दे जस्ट वेटिंग कि थोड़ा और रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी लैग हुए, थोड़ा थोड़ा माहौल थोड़ा और बेटर होए, तो फिर दे विल बी एबल टू अटेंड द क्लासेस इन पर्सन एज वेल। मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि रिमोट एरिया से आपके स्टूडेंट्स आते हैं, तो अभी वो आ नहीं पा रहे, तो आप किस तरह से उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे सॉर्ट कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस देकर या स्पेशल? डेफिनेटली अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर भी चल रही हैं। फिज़िकल क्लासेस तो है ही हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस आर स्टिल कंटिन्यूइंग, तो दोज आर स्टिल हैपनिंग। जो द स्टूडेंट्स जो अभी नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्लासेस आर डेफिनेटली स्टिल कंटिन्यूइंग, तो उनकी क्लासेस आर स्टिल हैपनिंग। मैम, बात करें क्लासेस की, तो इस टाइम आप कितने बैचेस अभी ले रही हैं? तो लाइक आई मेंशन पहले, अभी उन्हीं फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की क्लासेस हो रही हैं। हमारे जो न्यू बैच की इनरोलमेंट हुई है अभी उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। अभी उनकी इंडक्शन अभी ऑनलाइन इंडक्शन हुई है, तो आई थिंक एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड। अभी न्यू बैच ऑल्सो जो उनकी इनरोलमेंट अभी हुई है, दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, दिस इज़ द वे इट इज़ गोइंग टू हैपन एटलीस्ट फॉर अ वाइल।
so they all understand. इस लॉकडाउन में आपको क्या लॉसेस ज़्यादा हुए? I think main loss was definitely we did get a financial crunch because you know, a lot of students could not pay their fees, so that was definitely a big hit. And secondly, like I mentioned, infrastructure damage. So these two were a big hit for us. मैम जब से अब आपने कब से ये क्लासेस स्टार्ट की हैं, मतलब मीनवाइल क्या टाइम से? क्लासेस एक्चुअली अभी बस कुछ 2-3 दिनों से ही स्टार्ट हुई हैं. 1 दिसंबर से हमने स्टार्ट की है ये क्लासेस, तो अभी बस 3rd ही है. तो अभी स्टूडेंट्स आर स्टिल कमिंग, तो काफ़ी एक्साइटमेंट, थोड़ा अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को भी देख के. क्या नाम है आपका? पारुल. पारुल, ये इस टाइम पे आप क्या कर रही हैं? ये इंटीरियर का कोर्स है और मैं आइसोमेट्रिक व्यू बना रही हूँ. तो कहाँ से आई हैं आप, कहाँ रहती हैं? मैं सिटी में ही रहती हूँ, जम्मू से. तो अभी आप लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कैसे आपने किया, मतलब आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ी? एक्चुअली हमारी जो मैम है उनकी वजह से हमने बड़ा ज़्यादा इजी अपने आप को कंफर्टेबल फील किया और हमारे साथ वो ज़्यादा कनेक्टेड रहे, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ऑनलाइन नहीं हो सकता था, जो पॉसिबल नहीं था. इसी वजह से हमारी यहाँ पे क्लासेस लग रही हैं और हम ये यहाँ पे कर रहे हैं. काफ़ी टाइम के बाद इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, तो क्या फील आ रहा है? एक्साइटेड फील कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत टाइम हो गया था घर पे बैठ बैठ के, सब बोर भी हो गए थे. और यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे बहुत सारा मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, तो एक्साइटमेंट रहती है, ऑब्वियस सी बात है. 1 साल पूरा हमने यहाँ पे निकाला है और अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. अब 2nd ईयर में होपफुली हम कंटिन्यू करेंगे. क्या नाम है आपका? महक वर्मा. मैं कहाँ पर रहती हैं आप, कहाँ से आए हैं? जम्मू परेड से. जम्मू परेड से. तो मैम लॉकडाउन में इतने टाइम से आपकी क्लासेस बंद थी, तो कैसे आप क्लासेस मतलब कर रहे थे? ऑनलाइन क्लासेस आपको अटेंड? ऑनलाइन कर रहे थे. ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको? प्रॉब्लम नेटवर्क इशू हो रहा था, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं था. टीचर्स की तरफ से प्रॉपर कोऑपरेट? हाँ, पूरा प्रॉपर. तो अब जब क्लासेस ओपन हुई हैं तो कैसा फील हो रहा है, क्या क्या? अब तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है बाहर निकल के. इतनी देर से अंदर थे, अच्छा फील हो रहा है. तो ये अभी आप क्या डिज़ाइन कर रही हैं? बॉडी पार्ट्स. ओके. जी. तो ये किस ड्रेस के लिए? हाँ, ड्रेस नहीं, ऐसे ही बॉडी पार्ट्स, अभी ड्रेस के लिए नहीं है ये. तो ये थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग की सेक्रेटरी ऐश्वर्या जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से किन किन प्रॉब्लम से उनका इंस्टीट्यूट निकला है कोरोना की वजह से. अब जब क्लासेस ओपन हुई है तो पूरे SOPs का वो पालन कर रही हैं और अपने स्टूडेंट्स को, जिनको वो प्रॉपर वे में क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, अब जो भी पीछे छूट गया है उनको सब कवर अप करवा रही हैं. मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू.